यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जैसे ही उसने वह कदम आगे बढ़ाया, अचानक चारों ओर एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और फिर वज्रध्वज की तीव्र और भयंकर तलवार इंटेंट को तुरंत दबाकर नियंत्रित कर दिया गया। इसी समय उसके चारों ओर की सभी तलवारों की हलचल थम गई और उनकी चमक बिखर गई। वे पूरी तरह से धुंधली पड़ गईं। बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी। वज्रध्वज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से तलवार बीज जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में ईर्ष्या और आत्मज्ञान का एक अंश दिखाई दिया। उसने कहा, तो यह बात है। तो यह होती है एक तलवार क्षेत्र की ताकत। दुर्भाग्य से वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके भीतर से तलवार इंटेंट की अनगिनत धाराएं फूट पड़ीं और फिर एक धमाका हुआ जिससे उसका पूरा शरीर खून की बारिश में तब्दील होकर बिखर गया। आरव इस दृश्य को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसका वज्रध्वज के शरीर को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उसने वज्रध्वज के शरीर से विस्फोटित होकर बाहर निकलती तलवार इंटेंट को देखा तो उसे थोड़ी समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वज्रध्वज शायद तलवार बीज के प्रभावों के कारण भयंकर पलटवार का शिकार हो गया था। आखिरकार उसने अपनी तलवार इंटेंट को जबरन 11वें स्तर यानी स्वर्गीय तलवार इंटेंट के पहले स्तर तक बढ़ाने के लिए तलवार बीज का उपयोग किया था। हालांकि वो उस तलवार इंटेंट को पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं था। शुरुआत में इसके न फटने का कारण यह था कि वज्रध्वज उस समय पूरी तरह ठीक था। लेकिन जैसे ही आरव ने अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया और वज्रध्वज के भीतर की तलवार इंटेंट को दबाया, वैसे ही तलवार बीज के भीतर से तलवार इंटेंट पर लगे सारे नियंत्रण और अंकुश हट गए। यही कारण था कि वज्रध्वज को उस भयानक पलटवार का सामना करना पड़ा। अफसोस, तुमने खुद ही अपनी यह गति की है। आरव ने अपना सिर हिलाया। उसे काफी पछतावा हुआ कि उसने इतने अच्छे तलवार सेवक को खो दिया। लेकिन यह ठीक था, क्योंकि भले ही उसने एक तलवार सेवक खो दिया था, पर उसने 3 खजाने हासिल कर लिए थे। आरव ने अपना हाथ लहराया और फिर वह तलवार बीज, लकड़ी की तलवार और काले रंग का तलवार संदूक उड़कर उसके पास आ गए। उसकी नजर सबसे पहले लकड़ी की तलवार पर पड़ी, क्योंकि उसने ध्यान दिया कि यह थोड़ी रहस्यमयी थी। पहली बात तो यह कि यह वास्तव में उसके धर्मराज दंड तलवार का प्रतिरोध करने में सक्षम थी। दूसरी बात, उसने महसूस किया कि यह तलवार इंटेंट और तलवार की ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम लग रही थी। आरव ने इसे अपनी पकड़ में लिया और हल्के से लहराया, जिससे तलवार की ऊर्जा का एक कतरा आगे की ओर तेजी से बढ़ा। आरव के चेहरे पर तुरंत खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसका अनुमान बिल्कुल सही था। वह लकड़ी की तलवार न केवल तलवार इंटेंट को बढ़ा सकती थी, बल्कि यह तलवार की ऊर्जा और तलवार इंटेंट की गति को भी तेज करने में सक्षम थी। आरव ने कुछ देर इसका आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह लकड़ी की तलवार उसकी तलवार इंटेंट को 30% तक सुधार सकती है और यह उसकी आक्रमण गति को कम से कम दोगुना कर सकती है। आरव के होठों के कोनों पर एक मुस्कान तैर गई। अगर मैं इस लकड़ी की तलवार का उपयोग क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक और उस तलवार बीज के साथ करूं, और क्या हो अगर इंटेंट इग्निशन तकनीक और आकाशभेदी आघात तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए। इस पल आरव के मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह किसी राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को ढूंढे और उससे आमने सामने की जंग लड़े। थोड़ी देर के उत्साह के बाद आरव की नजर तलवार बीज पर टिकी। जैसे ही उसने इसे अपनी हथेली में लिया, एक अजीब और गहरी ऊर्जा अचानक प्रकट हुई। आरव इस बदलाव से थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वह बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस तलवार बीज ने उसे अपनी हथेली में रखते ही तुरंत एक शांत और स्पष्ट मानसिक स्थिति प्राप्त करने में मदद की थी। इसके अलावा
उसे यह भी महसूस हुआ कि यह वास्तव में उसकी खुद की तलवार इंटेंट को और अधिक परिपक्व बना रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इसे हमेशा अपने पास रखता था। तो यह तलवार बीज वास्तव में ऐसी चीजों में सक्षम है। हाँ हाँ हाँ, आरव अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और जोर से ठहाका मारकर हंसा। चाहे वह तलवार बीज हो या लकड़ी की तलवार, दोनों ही उसके लिए अत्यंत उपयोगी थे। यह कहा जा सकता था कि दोनों ही उसकी समग्र शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने में सक्षम थे। अंत में आरव की नजर काले तलवार संदूक पर गई। उसने अभी अभी युद्ध के दौरान इसकी ताकत देखी थी। आखिरकार बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में 1,00,000 तलवारें निश्चित रूप से बेहद उपयोगी थीं। आरव को नहीं पता था कि वज्रध्वज ने इतनी सारी धरती स्तर की तलवारें कैसे इकट्ठा की थीं, और न ही वह यह जानता था कि वज्रध्वज को 1,00,000 तलवारें रखने में सक्षम ऐसा तलवार संदूक कहाँ से मिला था। बहरहाल इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अब यह सब उसका था। अगर मैं इन सभी 1,00,000 तलवारों को दिव्य कलाकृति में बदल दूं। यह सोचते ही आरव की आंखें तुरंत चमक उठीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वह निश्चित रूप से राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को गाजर मूली की तरह काटने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि आरव ने जल्दी ही अपना सिर झटक दिया। इतनी सारी दिव्य कलाकृतियां प्राप्त करने की बात तो दूर, अगर वह उन्हें पा भी लेता तो वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उन सभी को नियंत्रित नहीं कर पाता। दिव्य कलाकृतियों को नियंत्रित करना धरती स्तर के खजानों जितना आसान नहीं था। आरव काफी समय तक उत्साह की स्थिति में रहा, जिसके बाद उसने तलवारों के उस विशाल घेरे के भीतर रहते हुए ही तलवार बीज, लकड़ी की तलवार और तलवार संदूक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से उस तलवार संदूक का। उसने ध्यान दिया कि यह उन तलवार संदूकों जैसा नहीं था जो अतीत में उसके पास थे। इस तलवार संदूक में एक तलवार संरचना प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसे इसका बारीकी से अध्ययन करना था। आरव इस बात से अनजान था कि उसकी इस हरकत ने बाहरी दुनिया के लोगों में खलबली मचा दी थी। जब तलवारों की चमक फीकी पड़ गई और सारी तलवारें ठहर गईं, तो बाहरी दुनिया के सभी गूढ़ साधकों ने अपनी सांसें रोक ली थीं और वे टकटकी लगाए उस जगह को देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि परिणाम निश्चित रूप से आ चुका है। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि जीवन और मृत्यु का फैसला हो चुका था। जो कोई भी भीतर से बाहर निकलेगा वही विजेता होगा। इसलिए वे उसे एकटक देख रहे थे, और इसमें युगेंद्र भी शामिल था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भीतर से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तलवार संरचना अभी भी बिखरी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वज्रध्वज अभी भी उसके भीतर जीवित था। इसलिए जब उन्होंने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, तो दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश गूढ़ साधकों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि देवांशी डिंग, दिव्या और अन्य लड़कियों के चेहरे भी गंभीर हो गए। दूसरी ओर नीलांशी के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल गई और उसकी आंखों का उत्साह बिल्कुल भी छिपा नहीं था। मृत्युलोक सम्राट, क्या आरव मर चुका है? युगेंद्र के पास खड़े रुद्र ने बड़े उत्साह के साथ पूछा। अगर आरव वास्तव में मर गया होता तो यह किस बात का प्रतीक होता? यह इस बात का प्रतीक था कि सर्वोच्च हन साम्राज्य जितनी जल्दी हो सके मानव दुनिया को एकजुट करने में सक्षम हो जाएगा। तो वह भला उत्साहित क्यों न होता? भले ही युगेंद्र खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी आंखों में खुशी और उत्साह की एक झलक आ ही गई। यदि संभव होता तो वह वास्तव में आरव को अपने हाथों से मारना चाहता था, क्योंकि उसने आरव के हाथों बहुत सारे नुकसान उठाए थे और वह वास्तव में बदला लेना चाहता था। हालांकि किस्मत स्पष्ट रूप से उसे ऐसा अवसर देने से इनकार कर रही थी, क्योंकि वह 80% आश्वस्त था कि आरव युद्ध में हार चुका था। आरव के बारे में उसकी समझ के आधार पर, यदि आरव युद्ध जीत जाता
तो वह तुरंत तलवारों के उस घेरे से बाहर आता और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। लेकिन आरव अब तक उसके भीतर से बाहर नहीं आया था। दूसरे शब्दों में आरव निश्चित रूप से हार चुका था। नहीं, उसे मृत ही माना जाना चाहिए। दूसरी ओर वज्रध्वज इसलिए बाहर नहीं आया था क्योंकि वो शायद घायल हो गया था और भीतर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। समय बीतने के साथ प्राचीन नगर के गूढ़ साधकों के दिल भारी और भारी होते चले गए। अचानक उनके सामने की वह तलवार संरचना एक बार फिर हिलने लगी। इस दृश्य को देखकर दिव्या और अन्य लड़कियों के चेहरे तुरंत बुरी तरह पीले पड़ गए। दूसरी ओर युगेंद्र अब खुद पर काबू नहीं रख पाया और वह पागलों की तरह हंसते हुए दहाड़ा, हा हा हा। आरव, यह सोचने की बात है कि तुम्हारा ऐसा हश्र होगा। हा हा हा। तुरंत सेना को इकट्ठा करो। युगेंद्र बिना किसी झिझक के अहंकार से भरा हुआ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का डर हो कि कोई उसकी हंसी सुन नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपनी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग करके उसे और तेज कर दिया, जिससे उसकी आवाज पूरे प्राचीन नगर में गूंज उठी। युगेंद्र एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह पूरे मानव जगत को एकजुट करना चाहता था, लेकिन यह उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसका असली उद्देश्य पूरे महाद्वीप पर अधिकार करना था और फिर उसके कर्मफल के भाग्य का उपयोग करके एक संत सम्राट बनना था। क्योंकि संत स्तर को प्राप्त करने वाले मृत्युलोक सम्राट को केवल सम्राट नहीं बल्कि संत सम्राट कहा जाता था। लेकिन उसके इस रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा थी, आरव। पर अब आरव मर चुका था, इसलिए महाद्वीप को एकजुट करने के उसके रास्ते में उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। यह सोचते ही युगेंद्र की हंसी और तेज हो गई, जो चारों ओर फैलने लगी। तभी वहां एक अजीब सा दृश्य सामने आया। हर कोई युगेंद्र को बस टकटकी लगाए देख रहा था। दूसरी ओर नीलांशी का चेहरा डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मृत्युलोक सम्राट, रुद्र ने ठहाके लगाते हुए युगेंद्र को धीरे से पुकारा। युगेंद्र ने अपना हाथ हवा में लहराया और थोड़े असंतोष के साथ कहा, रुद्र, क्या मैंने तुम्हें सेना इकट्ठा करने का आदेश नहीं दिया था? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आरव मर चुका है और प्राचीन नगर का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। हमला करने का यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। प्राचीन नगर को जीतने के लिए हमें अधिकतम 3 लाख सैनिकों और 1000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की जरूरत होगी। बोलते बोलते युगेंद्र को अचानक कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसके सामने खड़े सभी अधीनस्थों के चेहरे के हाव भाव बिगड़ चुके थे और कुछ की आंखों में तो साफ आतंक झलक रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, वह तेजी से पीछे घूमा और फिर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। इस समय तक महाविनाश तलवार संरचना बिखर चुकी थी और आरव उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां युगेंद्र खड़ा था। आरव को जिंदा देखकर युगेंद्र का चेहरा देखने लायक था। तो तुम मेरी मौत की इतनी शिद्दत से कामना कर रहे थे? आरव मुस्कुराया और फिर वह एक धमाके के साथ आगे बढ़ा। उसी पल उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार से अनगिनत तलवार की धाराएं निकलीं और तेजी से युगेंद्र के समूह की ओर बढ़ी। मृत्युलोक सम्राट, निकलिए, जल्दी कीजिए। रुद्र हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में अभी भी जीवित है और देवाधिपत्य लोक की इतनी असाधारण प्रतिभा भी आरव के हाथों मारी गई थी। वह आखिरकार कितना शक्तिशाली है? युगेंद्र इस बार अपने साथ केवल कुछ 100 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को लाया था, इसलिए रुद्र अच्छी तरह जानता था कि अगर युगेंद्र तुरंत यहाँ से नहीं निकला तो उसकी जान को भारी खतरा हो सकता है। इसीलिए जैसे ही आरव ने हमला किया, उसने युगेंद्र को भागने के लिए कहा।
सूट। युगेंद्र की रक्षा के लिए कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ आरव की तरफ झपटे, लेकिन आरव की तलवार की धाराओं के संपर्क में आते ही उनके शरीर पल भर में छिन्न भिन्न हो गए। उनमें से किसी के पास आरव के वार को रोकने की ताकत नहीं थी, और यहाँ तक कि उनकी स्थानिक बाधाएं भी पूरी तरह बेअसर साबित हुईं। इसका कारण यह था कि वे तलवार की धाराएं लकड़ी की तलवार और 10वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित थीं। मृत्युलोक सम्राट, जल्दी कीजिए और यहाँ से निकलिए, रुद्र ने दबी आवाज में कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि आरव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। भाग जाऊं? युगेंद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको छोड़कर भाग जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं, युगेंद्र, उससे क्यों डरूं? इतना बोलते ही युगेंद्र ने मृत्युलोक सम्राट तलवार को बाहर निकाला और सफेद रोशनी की एक किरण में बदलते हुए सीधे आरव की ओर लपका और उसके साथ युद्ध में उलझ गया। बाकी सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को तुरंत यहां पहुंचने का आदेश दो। रुद्र ने अपने पीछे के सैनिकों को हुक्म दिया, और फिर उसकी आकृति चमकी और वह भी आरव पर टूट पड़ा। कमीने, वे सब मिलकर उस पर अकेले हमला कर रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। युवा मिस देवांशी, कृपया मुख्य सुरक्षा घेरे को हटा दीजिए ताकि हम आरव की मदद कर सकें। युवा मिस देवांशी, कृपया सुरक्षा घेरा हटाइए, मेरी तलवार खून की प्यासी है। घेरा हटाइए ताकि हम युगेंद्र और उसके डरपोक कचरे के झुंड का खात्मा कर सकें। जब बैंगनी मिंक ने आरव को युगेंद्र के समूह पर हमला करते देखा, तो वह तुरंत बैंगनी रोशनी की एक किरण में बदलकर नगर के बाहर प्रकट हो गई। इस दृश्य को देखकर देवांशी डिंग की पलकें झपक उठीं, क्योंकि उसने ध्यान दिया कि नगर को ढकने वाली महान संरचना इस छोटे से जीव के सामने पूरी तरह बेअसर थी। अच्छा है कि यह छोटा जीव आरव की तरफ है, वरना इससे निपटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता। दिव्या ने अपनी सूक्ष्म छाया कृपाण पर पकड़ मजबूत की और देवांशी डिंग की ओर देखा। देवांशी मुस्कुराई और बोली, सुरक्षा घेरा हटा दो। जैसे ही सुरक्षा घेरा हटाया गया, नगर के भीतर मौजूद अनगिनत विशेषज्ञ खुशी से झूम उठे और दीवारों के ऊपर से छलांग लगाते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। मृत्युलोक सम्राट, तुरंत निकलिए। रुद्र कुछ अन्य आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के साथ आरव के सामने आ गया और उसे रोकते हुए युगेंद्र को पीछे हटने का मौका देने लगा। आरव के मरते ही दक्षिणी क्षेत्र तुरंत बिखर जाता, और यही बात केंद्रीय क्षेत्र और युगेंद्र के गठबंधन पर भी लागू होती थी। इसलिए युगेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जा सकता था। प्राचीन नगर से अनगिनत विशेषज्ञों को अपनी ओर आते देख युगेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, सभी पीछे हटो। अगर वे केवल आरव का सामना कर रहे होते तो भले ही उनकी संयुक्त ताकतें आरव को मार न पातीं, लेकिन वे उसे दबाने में सक्षम जरूर होतीं। मगर अब आरव को भी मदद मिल चुकी थी, इसलिए उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। इतना कहते ही युगेंद्र मुड़ा और एक काली किरण के रूप में दूर क्षितिज में गायब हो गया। भले ही युगेंद्र ने पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन रुद्र और बाकी लोग नहीं हटे, क्योंकि आरव को रोकने के लिए किसी न किसी का वहां रुकना जरूरी था। भागने की सोचना भी मत। युगेंद्र को भागने की कोशिश करते देख आरव ठंडी आवाज में गुर्राया और उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा आकाशगति पादत्राण में प्रवाहित हो गई। उसी समय उसकी पीठ पर 9th नर्क तलवार पंख प्रकट हुए और उसकी आकृति प्रकाश की एक किरण में बदलकर तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन ठीक इसी समय रुद्र ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। आरव, तुम बस सपना ही देख सकते हो। रुद्र आरव को रोकने का अपना संकल्प पूरा वाक्य में व्यक्त भी नहीं कर पाया था कि एक तीव्र प्रकाश किरण उसकी ओर झपटी। इस दृश्य ने रुद्र को दहला दिया और उसने तेजी से अपने भाले से आगे प्रहार किया। बूम! उसके भाले की नोक उस प्रकाश किरण से टकराई और वह किरण टुकड़ों में बिखर गई।
हालांकि उसी पल आरव उसके पास से सनसनाती गति से गुजरा और रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। कितना भयानक! वह बस इतने ही शब्द बोल पाया था कि उसका सिर एक तरफ झुका और धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। आरव को महसूस हुआ कि उसकी गति बेहद तेज थी, लेकिन उसने यह कल्पना नहीं की थी कि युगेंद्र की गति भी उससे कम नहीं थी। इस वजह से वह युगेंद्र और अपने बीच की दूरी को कम नहीं कर पा रहा था। अचानक युगेंद्र हवा में रुक गया और उसके ऊपर आकाश में अनगिनत सफेद ऊर्जा के धागे इकट्ठा होने लगे जो लगातार उसके भीतर समा रहे थे। युगेंद्र पीछे घूमा और उसने तेजी से मृत्युलोक सम्राट तलवार को खींचा और फिर सफेद तलवार की ऊर्जा की एक विशाल लहर ने अंतरिक्ष को चीरते हुए आरव पर सीधा प्रहार किया। आरव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसकी लकड़ी की तलवार से एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश फूटा। उसी स्थिति में आरव अपनी तलवार के साथ युगेंद्र की उस सफेद ऊर्जा की लहर को चीरते हुए आगे बढ़ गया। बूम! टक्कर होते ही एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंज उठी और फिर उस सफेद ऊर्जा को चीरती हुई रोशनी की एक किरण निकली जिसकी गति बिल्कुल कम नहीं हुई थी और वह सीधे युगेंद्र की तरफ बढ़ी। इस दृश्य को देखकर युगेंद्र की पलकें कांप उठीं और वह तुरंत मुड़ा और अराजकता के महासागर की ओर भागा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि आरव पिछली लड़ाई से बिना किसी चोट के तो बचा ही था, साथ ही वह पहले से और अधिक शक्तिशाली हो गया था। भले ही वह आरव को जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उसकी वर्तमान ताकत आरव से मुकाबला करने के लिए तो ठीक थी, पर वह उसे हराने में पूरी तरह असमर्थ था। इस समय उन दोनों के बीच एक बड़ा फासला था। इसलिए जब तक वह उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र को जीतकर 4 क्षेत्रों की विश्वासूर्जा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह आरव को कभी नहीं हरा पाएगा। युगेंद्र आरव को मारना चाहता था और यही बात आरव पर भी लागू होती थी। आरव को तलवार की आत्मा के साथ उस तलवार को वापस पाने के लिए देवाधिपत्य लोक जाना था, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र को मंडरा रहे खतरों से मुक्त किए बिना वह वहां नहीं जा सकता था। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता, वह युगेंद्र को खत्म करने की पूरी कोशिश करता। दुर्भाग्य से भले ही युगेंद्र की व्यक्तिगत ताकत उससे कम थी, लेकिन युगेंद्र का समर्थन और उसकी पृष्ठभूमि कहीं ज्यादा मजबूत थी। कोई चाहे किसी भी दुनिया में क्यों न रहे, केवल खुद की ताकत ही मायने नहीं रखती। पीछे खड़े मददगार और समर्थन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ही समय में युगेंद्र अराजकता के महासागर के ऊपर पहुंच गया, जिसे उसका अपना क्षेत्र माना जा सकता था। आरव हवा में ही रुक गया क्योंकि युगेंद्र अराजकता के महासागर पर तैनात अपनी सेना के पीछे जा छिपा था और अब आरव का सामना 1 अरब सैनिकों की एक विशाल फौज से था। भले ही वह अब खतरे से बाहर था, लेकिन युगेंद्र का चेहरा और अधिक उदास और विकृत हो गया था क्योंकि आरव ने एक बार फिर उसे बुरी तरह अपमानित किया था। इसके अलावा उसने अपने कुछ 100 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भी खो दिया था। युगेंद्र ने कसम खाई कि वह देवाधिपत्य लोक के किसी भी व्यक्ति पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वह ऐसा करता था, उसे अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता था। युगेंद्र, क्या तुम में बाहर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? आरव हवा में खड़े होकर सेना के बीच छिपे युगेंद्र को देख रहा था और उसने अपनी आवाज को गूढ़ ऊर्जा से गूंजते हुए फैलाया। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि युगेंद्र की सेना के हर एक सैनिक के कानों में साफ सुनाई दी। विश्रांत युगेंद्र एक उदास चेहरे के साथ चिल्लाया और कुछ ही देर में विश्रांत उसके सामने हाजिर हो गया। युगेंद्र ने कहा, उन लोगों को जगाने में तुम्हें और कितना समय लगेगा? विश्रांत ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, कम से कम 5 दिन। भले ही मैं उन्हें अभी जबरदस्ती जगा सकता हूँ, लेकिन इससे उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा।
मैं जानता हूं कि तुम आरव का खात्मा करना चाहते हो, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन्हें अभी जगाते हैं तो उनकी ताकत आरव को मारने के लिए काफी नहीं होगी। 5 दिन। युगेंद्र ने एक गहरी सांस ली और अपने बाएं हाथ से मृत्युलोक सम्राट तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था। युगेंद्र, क्या तुम कायर हो? हवा में आरव की आवाज एक बार फिर गूंजी। तुम्हारे जैसा इंसान खुद को मृत्युलोक का सम्राट कहता है। तुम्हें तो खुद को डरपोक कुत्ता सम्राट कहना चाहिए। मुझे बताओ, दूसरों के पीछे छिपने और अपने अधीनस्थों को अपने लिए मरने भेजने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो? इसके अलावा क्या केंद्रीय क्षेत्र के सभी कबीले और संप्रदाय अंधे हो चुके हैं? तुम लोग वास्तव में ऐसे इंसान के पीछे चल रहे हो? क्या तुम जानते हो उसने अभी क्या किया? उसने रुद्र और बाकी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ढाल बना दिया। अब वे सब मारे जा चुके हैं। अपनी आंखें खोलो और देखो, यह है तुम्हारा मृत्युलोक सम्राट। आरव ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी सांसें बेकार की बातों में बर्बाद करे, लेकिन उसे अचानक लगा कि कभी कभी ताकत से ज्यादा शब्द असरदार होते हैं। चूंकि वह अभी युगेंद्र को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने युगेंद्र को गुस्से से ही मार डालने का मन बना लिया था। और वास्तव में युगेंद्र गुस्से के मारे पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था। हमला करो। जैसे ही युगेंद्र ने देखा कि आरव अभी और बोलने वाला है, उसने तुरंत चिल्लाकर आदेश दिया। उसी पल अनगिनत आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ और आत्मिक स्तर के योद्धा हवा में आरव की तरफ लपके। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। आरव मुस्कुराया और उसकी पीठ पर काला तलवार संदूक प्रकट हो गया। तुरंत पीछे हटो। इस दृश्य को देखकर युगेंद्र के होश उड़ गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने अपनी आंखों से उस तलवार संदूक की ताकत देखी थी। उसके भीतर 1,00,000 तलवारें थीं। तो जब इसका उपयोग स्वयं आरव द्वारा किया जाएगा, तब यह कितना भयानक होगा। युगेंद्र ने तुरंत चिल्लाकर चेतावनी दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव की पीठ पर मौजूद तलवार संदूक से तलवार इंटेंट की भारी बारिश होने लगी, जिसने पलक झपकते ही पूरे आसमान को ढक लिया। आरव के 10वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित होने के कारण वे 1,00,000 तलवारें अत्यंत तीव्र और क्रूर हो चुकी थीं। कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को छोड़कर जो समय रहते बचने में सफल रहे, बाकी सभी विशेषज्ञ तुरंत ही मारे गए। बस एक क्षण में हजारों गूढ़ योद्धा मारे गए और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। स्वाइश! एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और सफेद तलवार ऊर्जा की एक लहर आसमान को चीरती हुई आरव की तरफ बढ़ी। युगेंद्र हाथ में मृत्युलोक सम्राट तलवार लिए उसके ठीक पीछे था। जब आरव ने युगेंद्र को हमला करते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने मन में एक आदेश दिया। बाकी तलवारें चारों ओर हमला करती रहीं, जबकि आरव सीधे युगेंद्र से जा टकराया। बूम! लकड़ी की तलवार और मृत्युलोक सम्राट तलवार के बीच जोरदार टक्कर हुई और उस टकराव के बिंदु से अचानक तलवार ऊर्जा की 2 भयानक लहरें फूटीं। उस तलवार ऊर्जा में मौजूद अविश्वसनीय ताकत ने दोनों को तुरंत 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। हाँ, आरव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इतने मजेदार काम में आमंत्रित क्यों नहीं किया? ठीक इसी समय क्षितिज से एक खून जैसी लाल रोशनी की किरण तेजी से आई और उसके रास्ते में चीख पुकार मच गई। यह शव पूर्वज था। उसी समय दूर से एक बैंगनी रोशनी भी टिमटिमाती हुई आई और देखते ही देखते वह आरव के सामने प्रकट हो गई। बैंगनी रोशनी के गायब होने पर उसके भीतर से छोटा, रोएदार बैंगनी मिंक दिखाई दिया। आरव और युगेंद्र दोनों ने दोबारा हमला नहीं किया, क्योंकि युगेंद्र के सभी सैनिक और उसके पक्ष के विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठा होकर व्यूह में आ चुके थे।
भले ही वे 1,00,000 तलवारें बेहद शक्तिशाली थीं, लेकिन युगेंद्र के पास एक विशाल सेना थी। अगर तलवारें अलग अलग होकर उन समूहों से निपटती तो उन्हें आसानी से रोका जा सकता था। आरव ने अपने मन में एक आदेश दिया और सभी तलवारें वापस तलवार संदूक में लौट आईं। युगेंद्र ने भी दोबारा हमले का आदेश नहीं दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। आखिरकार अगर आरव का समूह भागता तो उसकी तरफ से केवल वही एक था जो उनका पीछा कर सकता था। आरव का 3 का समूह दूर से युगेंद्र की सेना के साथ आमने सामने खड़ा था। आरव ने युगेंद्र की सेना पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, यह संहार न तो पहला था और न ही आखिरी है। जो कोई भी प्राचीन नगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अगर भरोसा न हो तो कोशिश करके देख लो। तुम खुद देख लेना कि तुम्हारा यह तथाकथित मृत्युलोक सम्राट तुम्हारी जान बचा पाता है या नहीं। इतना कहने के बाद आरव ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और शव पूर्वज के साथ वहां से चला गया। युगेंद्र का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और वह शांत रहा। युगेंद्र की सेना भी खामोश थी। वे आगे बढ़कर आरव से लड़ना चाहते थे। वे अपनी ताकत से आरव को यह बताना चाहते थे कि इंसान को विनम्र होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे अच्छी तरह जानते थे कि आरव पर हमला करना अपनी जान गंवाने जैसा था। क्या आत्मोन्नति स्तर में कोई भी उस राक्षस आरव का मुकाबला कर सकता है? क्या हमारे मृत्युलोक सम्राट सर्वोच्च हन साम्राज्य के सैनिकों का मनोबल आरव ने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि कई शक्तियों और संप्रदायों के मन में पीछे हटने का विचार आने लगा था। युगेंद्र हवा में कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, पीछे हटो। सेना को उत्तर की ओर भेजो और पहले उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करो। इससे बहुत समय बर्बाद होगा। युगेंद्र के पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो न केवल समय बर्बाद होगा, बल्कि हमारी सेना का मनोबल और गिर जाएगा। कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, मृत्युलोक सम्राट। युगेंद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम यहाँ रुके रहे तो हमारा मनोबल और गिरेगा। हमें इस समय एक जीत की जरूरत है। केवल एक जीत ही हमारी सेना के मनोबल को बढ़ा सकती है और केवल एक जीत ही मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य में उनके विश्वास को जगा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ रुकना निरर्थक है। हम प्राचीन नगर को ताकत के बल पर जीत सकते हैं, लेकिन इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो भविष्य में उत्तरी क्षेत्र को जीतने के बाद भी हम दैत्य और दैत्य जंतु जाति के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? वह बुजुर्ग कुछ देर शांत रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। जब वे दक्षिणी क्षेत्र में आए थे तब वे सभी कितने उत्साह में थे, लेकिन अब आरव के सामने आते ही सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। मृत्युलोक सम्राट को केवल पुष्प महल के लिए आरव को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। जल्द ही युगेंद्र की सेना दक्षिणी क्षेत्र से पीछे हट गई। हालांकि युगेंद्र और आत्मोन्नति स्तर के कुछ 9वें रैंक के विशेषज्ञ उत्तरी क्षेत्र की ओर नहीं गए। आखिरकार केवल उत्तरी क्षेत्र ही इतना बड़ा नहीं था कि युगेंद्र खुद सेना का नेतृत्व करे। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। जब पूरे दक्षिणी क्षेत्र को पता चला कि युगेंद्र की सेना पीछे हट गई है तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। आरव, देवांशी डिंग और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। अब वे चैन की सांस ले सकते थे और आगे की योजनाएं बना सकते थे। दूसरी ओर आरव को आखिरकार अपनी साधना करने और अपनी तलवार तकनीकों का अभ्यास करने का समय मिल गया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे शैलाधर, आरिशा, त्रिशा और अन्य लोगों के साथ बिताने के लिए समय मिला। आप चाहते हैं कि मैं दैत्य इलाके में जाऊं? दिव्य बिजली कुंड में आरव ने अपने कमरे में मिंक सम्राट को देखा और आश्चर्य से कहा,
मिंग सम्राट कुछ ही समय पहले प्राचीन नगर आए थे और उन्होंने आरव को अपने साथ दैत्य इलाके के दिव्य बिजली कुंड में चलने के लिए कहा था। मिंग सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम राजसिंहासन स्तर तक पहुंचने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग करते हो, नहीं, भले ही वह राजसिंहासन स्तर का 9वां रैंक ही क्यों न हो, तुम्हें शायद 10 साल या उससे अधिक का समय लगेगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। इसलिए हम तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए केवल असाधारण तरीकों का ही उपयोग कर सकते हैं। आरव ने पूछा, यह दिव्य बिजली कुंड क्या है? यह वह जगह है जिसका उपयोग दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला अपने शारीरिक शरीर को मजबूत करने के लिए करता है। मिंग सम्राट ने कहा, यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का साधना स्वर्ग है। मैं तुम्हें बहुत पहले ही अपनी ताकत बढ़ाने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए वहां भेजना चाहता था। हालांकि उस समय ड्रैगन सम्राट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वह देवाधिपत्य लोक का साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह मना करता है तो बस बुजुर्ग मुनिश को वहां प्रकट होने के लिए कहो और फिर हम देखेंगे कि क्या दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला मना करने की हिम्मत करता है। वह स्थान जिसका उपयोग दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला अपने शरीर को मजबूत करने के लिए करता है। आरव की पलकें झपकीं। उसने खुद दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की शारीरिक रक्षात्मक ताकत का अनुभव किया था और वह कुछ ऐसा था जिससे उसका अपना शरीर मुकाबला नहीं कर सकता था, भले ही वे अपने दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय न करें। वह उनके बचाव को तोड़ने में सक्षम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका अपना शारीरिक बचाव उनके बराबर था। क्या मिंग सम्राट दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के खिलाफ कोई कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? अन्यथा वह मुझसे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के साथ ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे? मिंग सम्राट अचानक बोले, तुम दिव्य ड्रैगन कवच के बारे में जानते हो ना? आरव ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था, क्योंकि अगर उसने अपने तलवार क्षेत्र को सक्रिय नहीं किया होता तो वह उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के सामने पूरी तरह असहाय हो जाता। आत्मोन्नति स्तर के भीतर ऐसी रक्षात्मक ताकत वास्तव में असामान्य थी। बेशक शव पूर्वज की शारीरिक रक्षात्मक ताकत जितनी असामान्य तो नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बेहद भयानक थी। मिंग सम्राट ने बात जारी रखी, ड्रैगन कबीले का दिव्य ड्रैगन कवच वहीं से प्राप्त होता है। वे वहां की परीक्षाओं को पार करके ड्रैगन कबीले के उपहार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा दिव्य ड्रैगन कवच वहां का सबसे अच्छा उपहार नहीं है। वहां एक और सर्वोच्च तकनीक है जिसे दिव्य ड्रैगन पूर्वज कवच कहा जाता है। यह दिव्य ड्रैगन कवच की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह ड्रैगन कबीले के पूर्वज का उपहार है। हालांकि ड्रैगन कबीले का एक भी सदस्य आज तक इसे प्राप्त नहीं कर पाया है। आरव ने पूछा, क्यों? मिंग सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। शायद ड्रैगन सम्राट को इसका उत्तर पता हो। संक्षेप में, दिव्य बिजली कुंड में जाना तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा, और भले ही तुम दिव्य ड्रैगन कवच या ड्रैगन कबीले से अन्य उपहार प्राप्त न कर सको, फिर भी दिव्य बिजली कुंड के भीतर अपने शरीर को तपाने से तुम्हारी शारीरिक ताकत और रक्षात्मक क्षमता में भारी सुधार होगा। आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, अगर मैं दैत्य इलाके में जाता हूँ तो अगर युगेंद्र या देवाधिपत्य लोक ने हमला किया तो प्राचीन नगर के सभी लोग क्या करेंगे? सच कहें तो वह वास्तव में प्राचीन नगर को छोड़कर जाने में चिंतित महसूस कर रहा था। वह विशेष रूप से देवाधिपत्य लोक के कारण चिंतित था, क्योंकि वज्रध्वज के साथ हुई लड़ाई ने उसे देवाधिपत्य लोक की ताकत के बारे में एक पूरी नई समझ दी थी। राजसिंहासन स्तर या संतस्तर के विशेषज्ञों की बात तो दूर, अगर देवाधिपत्य लोक ने आत्मोन्नति स्तर के उन असाधारण प्रतिभावान योद्धाओं में से कुछ को भेज दिया जो वज्रध्वज से भी उच्च रैंक पर थे,
तो प्राचीन नगर बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। तुम गलत सोच रहे हो, मिंग सम्राट ने गंभीर लहजे में कहा। प्राचीन नगर वास्तव में तब मुसीबत में पड़ेगा जब तुम अपनी ताकत में सुधार नहीं करोगे। यह केवल प्राचीन नगर नहीं होगा, बल्कि हम सभी जो तुम्हारे साथ सर्वोच्च हन साम्राज्य और देवाधिपत्य लोक का विरोध कर रहे हैं, गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस समय हर कोई एक नियम का पालन कर रहा है जो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के हस्तक्षेप को रोकता है। इसलिए तुम सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ ही इस युद्ध की मुख्य कुंजी हो। ठीक इसी समय सर्वोच्च हन साम्राज्य की वास्तविक ताकत दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह इस नियम के कारण दक्षिणी क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन हर कोई इस नियम का कब तक पालन करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि अगर सर्वोच्च हन साम्राज्य ने इस नियम का पालन करना बंद कर दिया तो तुम उसका सामना कर पाओगे? आरव ने अपना सिर हिलाया। अगर बुजुर्ग मुनिश न होते जिन्होंने सर्वोच्च हन साम्राज्य के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को उस नियम का पालन करने के लिए मजबूर किया था, तो दक्षिणी क्षेत्र सर्वोच्च हन साम्राज्य का सामना बिल्कुल नहीं कर पाता। तुम्हें प्राचीन नगर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य लोग उस शव पूर्वज को बिल्कुल नहीं हरा सकते। भले ही देवाधिपत्य लोग अपने विशेषज्ञों को यहाँ भेज दे, फिर भी वे उसके सामने कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। आखिरकार आत्मोन्नति स्तर में उसका शरीर व्यावहारिक रूप से अजेय है। इसके अलावा भले ही देवाधिपत्य लोक के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ सर्वोच्च हन साम्राज्य में गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। मेरा मानना है कि वे निकट भविष्य में कोई कदम नहीं उठाएंगे। अन्यथा युगेंद्र पीछे नहीं हटता, मिंग सम्राट ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ व्यवस्थाएं करने दीजिए और फिर हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। देखते ही देखते आरव ने प्राचीन नगर के भीतर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया और शव पूर्वज को शहर की रक्षा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वह मिंग सम्राट और बैंगनी मिंग के साथ दैत्य इलाके की ओर निकल गया। केंद्रीय क्षेत्र राजसिंहासन कक्ष के भीतर एक भी आत्मा मौजूद नहीं थी। तभी सन्नाटे को चीरती आवाजें गूंजी। मेरे देवाधिपत्य लोक ने आरव को मारने का आदेश दिया है। इस मामले पर आपके सर्वोच्च हन साम्राज्य का क्या रुख है? मृत्यु। चूंकि ऐसी बात है तो मैं अभी देवाधिपत्य लोक को सूचित करता हूं। मेरे देवाधिपत्य लोक के संतस्तर के योद्धा इतनी आसानी से यहां नहीं आ सकते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि समय आने पर भाई युगेंद्र हमें अपनी शक्ति का सहयोग देंगे। बिल्कुल। उस स्थिति में जैसे ही मेरे देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञ यहाँ पहुँचेंगे, हम एक संत के संहार की योजना शुरू करेंगे। दैत्य इलाका। स्वर्गीय बिजली कुंड। यहाँ का आकाश अंधकारमय और बिजली कड़कने वाले बादलों से भरा था। यहाँ की धरती गगनचुंबी चोटियों से ढकी थी जो सीधे आसमान को चीरती हुई प्रतीत होती थीं। उन ऊंची चोटियों के ऊपर हवा में अनगिनत विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। आरव जब इस दृश्य का साक्षी बना तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने मात्र एक नजर में ही राजसिंहासन स्तर के कम से कम 10 दिव्य स्वर्ण ड्रैगन देख लिए थे और आत्मोन्नति स्तर के तो कम से कम 500 या 600 ड्रैगन वहां मौजूद थे। यह सोचकर आरव का चेहरा गंभीर हो गया कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला देवाधिपत्य लोक की ओर बढ़ने वाला है और संभवतः वे देवाधिपत्य लोक के साथ हाथ मिला सकते हैं। यदि ये सभी विशालकाय दिव्य स्वर्ण ड्रैगन एक साथ बाहर निकल पड़े तो दक्षिणी क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, युगेंद्र की सेना के लिए भी इनसे निपटना बेहद कठिन हो जाएगा। आखिरकार इन दैत्य जंतुओं की शारीरिक रक्षा और गति ऐसी नहीं थी जिससे कोई भी साधारण आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ आसानी से निपट सके। आरव की इस चिंता को भांपते हुए बैंगनी मिंक ने अपना माथा आरव के चेहरे से रगड़ा और फिर दूर उड़ रहे उन विशाल ड्रैगनों की तरफ अपना छोटा सा पंजा लहराया।
वह जैसे उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि ये ड्रैगन उसके सामने कुछ भी नहीं है। आरव और बैंगनी मिंक को एक दूसरे के इतने करीब देखकर दैत्य सम्राट ने अपने दिल में एक ठंडी आह भरी। आरव का भविष्य अनिश्चित था क्योंकि उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। इसके अलावा उसका स्वभाव बेहद अड़ियल था और वह परिस्थितियों के अनुसार ढलना नहीं जानता था। ऐसे स्वभाव वाले लोग आमतौर पर लंबा जीवन नहीं जी पाते। यदि आरव के पास अत्यंत भयानक शक्ति और क्षमता न होती और यदि बैंगनी मिंक का आरव के साथ इतना गहरा संबंध न होता तो वह किसी भी कीमत पर बैंगनी मिंक को आरव के साथ रहने की अनुमति नहीं देता। हालांकि दैत्य सम्राट के मन में आरव के लिए बहुत सम्मान भी था, क्योंकि आरव एक बेहद वफादार इंसान था और यही मुख्य कारण था कि उसने आरव और बैंगनी मिंक के रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। दैत्य सम्राट ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और कहा, आओ अब बिजली कुंड की ओर चलते हैं। आरव ने सिर हिलाया और फिर बैंगनी मिंक को अपनी गोद में समेटते हुए वह तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। दहाड़! ठीक इसी क्षण क्षितिज से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और फिर आसमान को ढक लेने वाला एक विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वहां प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसने 500 किलोमीटर से अधिक के आकाश को पूरी तरह घेर रखा था। मिंक सम्राट, तुम इसे मेरे इलाके में क्यों लेकर आए हो? उस विशाल स्वर्ण ड्रैगन ने अपने जबड़ों से ड्रैगन की सांस छोड़ते हुए कहा। वह सांस जहां से भी गुजरी वहां का अंतरिक्ष इस कदर संकुचित हो गया कि वह आपस में सिकुड़ गया। मिंक सम्राट ने कहा, ड्रैगन सम्राट, आरव आपके कबीले के स्वर्गीय बिजली कुंड का उपयोग करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए एक अपवाद की अनुमति देंगे। क्या मजाक है? उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। स्वर्गीय बिजली कुंड मेरे कबीले के लिए साधना का स्वर्ग है। एक मानव की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारा दिव्य मिंक दल भी इस पर कब्जा करने का सपना नहीं देख सकता। मिंक सम्राट, भले ही हमारे कबीले एक पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मेरा कबीला तुम्हारे दल के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। इस मानव को अपने साथ ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। आरव ने अचानक कहा, और अगर मैं न जाऊं तो? कितनी धृष्टता है! ड्रैगन सम्राट की आवाज आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। मानव, सिर्फ इसलिए खुद को निडर मत समझो कि तुम्हारे पास संतस्तर का एक गुरु है। तुम हमारे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सामने कुछ भी नहीं हो। वह निडर है तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? ठीक इसी समय एक वृद्ध आवाज गूंजी और फिर बुजुर्ग मुनिश अचानक आरव के सामने प्रकट हो गए। संतस्तर! ड्रैगन सम्राट की आवाज में थोड़ा डर साफ झलक रहा था और फिर उसका विशाल रूप तुरंत एक मानव रूप में बदल गया और वह आरव के समूह के सामने आ खड़ा हुआ। ड्रैगन सम्राट के चेहरे के भाव काफी बिगड़ चुके थे, क्योंकि संतस्तर का विशेषज्ञ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके। वरिष्ठ, हमारे दैत्य कबीले के पास भी एक संतस्तर के विशेषज्ञ हैं। ड्रैगन सम्राट ने दबी आवाज में कहा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बुजुर्ग मुनिश ने अपना सिर उठाया और ड्रैगन सम्राट पर एक नजर डाली और केवल उसी एक नजर ने ड्रैगन सम्राट के दिल को कंपा दिया। वह बहुत अहंकारी और घमंडी था और उसे खुद पर बहुत भरोसा भी था, लेकिन वह इतना अतिआत्मविश्वासी नहीं था कि एक संतस्तर के विशेषज्ञ से टकराने की भूल कर बैठे। राजसिंहासन तर और संतस्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और वह केवल एक ही ऐसी हस्ती को जानता था जो राजसिंहासन स्तर पर रहते हुए भी संतस्तर के विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकता था। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज। वह खुद को तलवार संत मुक्त साधक के समकक्ष बिल्कुल नहीं समझता था। भले ही मुक्त साधक महज एक मानव थे, लेकिन दैत्य जाति तो दूर, स्वयं देवाधिपत्य लोक भी उनसे बेहद खौफ खाता था। बुजुर्ग मुनिश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी दैत्य जाति में भी एक संतस्तर का विशेषज्ञ है, लेकिन वह बूढ़ा तुम्हारी जाति का नहीं है।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे कबीले के लिए मुझसे मौत की लड़ाई लड़ेगा? वह कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन अपने इस शिष्य को इतना मजबूत बनाने के लिए कि वह अपनी रक्षा खुद कर सके, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वरिष्ठ, क्या आप कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ड्रैगन सम्राट ने भारी आवाज में कहा। बुजुर्ग मुनिश ने अपना सिर हिलाया। मैं दुनिया से अलग रहता हूँ, लेकिन इस बच्चे के साथ मेरा गहरा रिश्ता है और मुझे इससे लगाव भी है। मैं नहीं चाहता कि जब यह मुझसे दूर हो तो अपनी रक्षा न कर पाए। ड्रैगन सम्राट, तुम्हारे ड्रैगन कबीले के स्वर्गीय बिजली कुंड का उपयोग करने की तो बात ही छोड़ो, अगर इसे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा रक्त निचोड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा। समझ आया? ड्रैगन सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में खौफ बैठ गया, क्योंकि उसने भाप लिया था कि अगर यह बूढ़ा व्यक्ति उसके कबीले के खिलाफ खड़ा हो गया तो उसका कबीला पूरी तरह असहाय हो जाएगा। दैत्य जाति के पास एक संतस्तर का विशेषज्ञ जरूर था, लेकिन जैसा कि बुजुर्ग मुनिश ने कहा, वह उनकी जाति का नहीं था, तो भला वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के लिए किसी दूसरे संतस्तर के विशेषज्ञ से मरते दम तक क्यों लड़ेगा? यह सोचते ही ड्रैगन सम्राट ने अपने भीतर के गुस्से और हत्या की भावना को जबरन दबाया और फिर आरव पर एक नजर डाली। चूंकि वरिष्ठ इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि स्वर्गीय बिजली कुंड शक्तिशाली आकाशीय बिजली और अनगिनत अन्य खतरों से भरा पड़ा है। अगर आपके शिष्य को कुंड के भीतर कुछ हो जाता है तो यह मत कहिएगा कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी थी। आरव ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह व्यक्ति वास्तव में अपनी सीमाएं नहीं जानता। ड्रैगन सम्राट की सहमति सुनकर बुजुर्ग मुनिश ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वे आरव की तरफ मुड़े और बोले, अच्छे से साधना करो, चिंता मत करो। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की और तुम्हारी मृत्यु का कारण बना तो मैं उसके पूरे कबीले को तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। ड्रैगन सम्राट की पलकें झपकने लगीं और उसकी आंखों में हत्या की चमक कौंध गई। आरव ने ड्रैगन सम्राट की ओर देखा और सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए वरिष्ठ, जब ड्रैगन सम्राट स्वयं यहाँ मौजूद हैं तो भला कोई ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता है? क्यों, सही कहा न ड्रैगन सम्राट वरिष्ठ? ड्रैगन सम्राट ने आरव की तरफ देखा तक नहीं और सपाट आवाज में कहा, बिजली कुंड खतरों से भरा है और तुम्हारे पास महज एक साधारण मानव का शरीर है। एक बार जब तुम कुंड में प्रवेश करोगे तो संभवतः किसी को तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ड्रैगन सम्राट वरिष्ठ, आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरव मुस्कुराया। बुजुर्ग मुनिश भी मुस्कुराए और फिर उन्होंने सिर हिलाया और पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गए। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए तुम ड्रैगन सम्राट के साथ जाओ। वह अब तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। मिंक सम्राट भी उसी क्षण वहां से गायब हो गया। बुजुर्ग मुनिश और मिंक सम्राट के जाने के बाद ड्रैगन सम्राट ने एक ठंडी हुंकार भरी और कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहते ही वह तेजी से दूर क्षितिज की ओर उड़ गया। हालांकि वह जानबूझकर आरव को पीछे नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि अब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। आरव ने उस नन्हे साथी बैंगनी मिंक के सिर को सहलाया और फिर अपनी गूढ़ ऊर्जा को आकाशगति पादत्राण में प्रवाहित किया, जिससे वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और ड्रैगन सम्राट के पीछे हो लिया। कुछ ही समय में आरव और बैंगनी मिंक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के उस कथित साधना के स्वर्ग यानी स्वर्गीय बिजली कुंड के सामने पहुंच गए। आरव अभी वहां पहुंचा ही था कि उसके भीतर मौजूद बैंगनी मेघ वज्र अपने आप उस सूक्ष्म भंवर से बाहर निकल आया और आरव के सामने हवा में तैरने लगा। आरव का चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वह बैंगनी मेघ वज्र वास्तव में कांप रहा था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।